सेट ए इज हैविंग 10 एलिमेंट 1 to 10। ए के अंदर 10 एलिमेंट है, 1 2 3 से लेके 10 तक। और बी एक सेट है विच इज कलेक्शन ऑफ m by n सच दैट m and n बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब m और n दोनों की वैल्यू 1 से 10 के बीच में कोई हो सकती है। देन m इज लेस देन n, न्यूमरेटर जो है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और उनका HCF 1 होना चाहिए, दे मस्ट बी को प्राइम। ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एक हो सकता है 1/3, देन 3/7 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक तो हम लोग ऑयलर्स टॉरशन फंक्शन का यूज ले सकते हैं, दूसरा हम लोग मैनुअली कर सकते हैं। पहला हम लोग मैनुअली कर लेते हैं, मेथड 1। तो इसमें हम लोग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे। एम या एन किसी एक की पॉसिबिलिटीज लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग केस बनाएंगे। लेट्स से हम लोग एम का केसेस बनाते हैं। इफ एम इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर को 1 रखा, तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या क्या हो सकता है? आप डिनोमिनेटर कुछ भी रख सकते हैं 2 से लेके 10 तक, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से स्टार्ट हुआ। एंड ऑल द नंबर्स आर को प्राइम विथ 1, 1 के साथ किसी भी नंबर का HCF लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देर आर 9 पॉसिबिलिटीज ओवर हियर। फिर m की वैल्यू 2 लेंगे, तो n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और इससे को प्राइम भी होना चाहिए, मतलब इवन नंबर तो नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी 3 5 7 9 ऐसे करके। तो देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली जब आप m की वैल्यू 3 लेंगे, तो n की वैल्यू क्या होगी? 3 से बड़ी होनी चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होनी चाहिए। तो इट विल बी 4 5 7 8 10 विच आर 5 पॉसिबिलिटीज। m की वैल्यू 4 लेंगे तो n शुड बी मोर देन 4 एंड इट शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 5, और ये इवन में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उनका HCF जो है वो 2 हो जाएगा। तो इट मस्ट बी ऑड 5 7 9। 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ से हो गई। देन m जब आप 5 ले रहे हैं तो n की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, बट इट कैन नॉट बी 10। 10 लेंगे तो वो HCF उसका 5 हो जाएगा। 6 लेंगे फिर से आपको एक ऑड नंबर लेना पड़ेगा और इट शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 3, अदरवाइज HCF इसका 3 हो जाएगा। तो 7 एंड ओनली 7, आप 7 ही ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। m इज इक्वल टू 7 लिया आपने, तो n इक्वल टू 8 9 10, आप इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। एंड देन व्हेन यू आर टेकिंग m इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू आप सिर्फ 9 ले सकते हैं। एंड m इज इक्वल टू 9 लिया तो आप n की वैल्यू 10 ले सकते हैं। तो एक और पॉसिबिलिटी है, n की वैल्यू 10 आप नहीं ले सकते। इन सबको ऐड कर दीजिए, 9 + 4 13 18 21 25 26 29 30 एंड 31। देखिए आंसर क्या गिवन है आपका, 31 ही आपका गिवन है। तो ये मेथड 1 से हो गया आपका 31। लेट्स यूज मेथड 2। तो यहाँ पे एक ओइलर टॉस क्या देता है, जैसे आप फाई ऑफ एन लिखेंगे तो ये आपको देगा नंबर ऑफ नंबर्स इन द इंटरवल ऑफ 1 to, जैसे मान लीजिए आपका m वो नंबर है सच दैट GCD ऑफ m एंड n इज 1। जैसे अगर आप लिखते हैं 5 of 24, तो वो सारे नंबर होंगे 1 से लेके 23 तक जो को प्राइम होंगे 24 से। तो इसके निकालने का तरीका यह है कि नंबर n इंटू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। इसमें कौन से प्राइम है? 2 है तो 1 - 1/2, 3 है तो 1 - 1/3। मतलब अगर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में P1 रेज टू k है, P2 रेज टू k1 या k2 है ऐसे करके, तो 5 1/P1, 1 - 1/P2, सो ऑन। k1 k2 की वैल्यू कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा इसका आंसर। तो लेट्स स्टार्ट विथ मेकिंग केसेस हियर, कि अगर आपको क्या चाहिए कि m/n सच दैट m और n को प्राइम हो, उनका GCD 1 हो। तो आप इस बार केसेस बना लीजिए डिनोमिनेटर का, कि n की वैल्यू अगर आपने 2 ली तो 5 2 चाहिए। तो 5 2 क्या हो जाएगा? 2 × 1 - 1/2 विच इज 1। n की वैल्यू 3 ली तो आपको क्या चाहिए? 5 3 चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर 3 से 1 - 1/3। इनफैक्ट किसी भी प्राइम नंबर के लिए क्या हो जाएगा वो, फॉर एनी प्राइम नंबर p, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा p itself, तो फाई ऑफ p विल बी p into 1 - 1/p विच इज p - 1। तो किसी प्राइम नंबर के लिए कितने नंबर्स होंगे जो उनके साथ को प्राइम होंगे? p - 1। और ये ऑब्वियस भी है कि 3 से जितने भी को प्राइम है वो इसके पहले वाले सारे नंबर्स हो सकते हैं। फिर 5 4 क्या हो जाएगा? 4 × 1 - 1/2 विच इज 2। 5 5 क्या हो जाएगा? 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 - 4 4, 5 - 1 4। 5 6 क्या हो जाएगा आपका? 6 × 1 - 1/2, 1 - 1/3, तो दिस विल बी 2। 5 7 आपका 7 एक फिर से प्राइम नंबर, तो 7 - 1 6 हो गया। 5 8 विल बी 8 × 1 - 1/2 which is 4। 5 9 is 9 × 1 - 1/3 which is 6। एंड 5 10 फाइनली इज, यहाँ पे हम लोग 10 पे भी जा रहे हैं कि डिनोमिनेटर आपका 10 हो सकता है, तो 10 × 1 - 1/2 into 1 - 1/5 which is 4। अब इसको काउंट करिए, 1 + 2 3, 5 9 11 17 21 27 एंड 4 31। तो यहाँ से भी आपका आंसर 31 आ रहा है।
तो ये अगर बड़े नंबर्स होते, लाइक यहाँ पे 10 नंबर्स है, अगर आपके 20 नंबर्स होते तो ऑयलर टॉरशन फंक्शन कैन बी मोर यूजफुल, केसेस बनाने आपके ज्यादा हो सकते हैं। तो आई होप बोथ द मेथड्स आर क्लियर। आंसर इज 30।